दोस्तों, जब हमारे शरीर में गर्मी होती है, गर्मी का मतलब अंदर के शरीर में आंतों में गर्मी होती है, तो दोस्तों हमारे मुंह में, गले में छाले निकलते हैं, पित्तियाँ निकलती हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। अगर आपको भी इससे संबंधित दिक्कत है, पेट में गैस बन रही है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, भूख नहीं लग रही है, मतली आती है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में दोस्तों एक घरेलू नुस्खा शेयर करेंगे, जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाने में जो चीज़ें प्रयोग होंगी, ये सारी चीज़ें आपके घरों में मौजूद हैं। बस आपको जानना है कितनी मात्रा में डाल के इस नुस्खे को तैयार करना है, कब लेना है, कैसे लेना है। और इस नुस्खे का एक ज़बरदस्त फ़ायदा है। ये दोस्तों हमारे आंतों को, लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, सबको क्लीन करने का भी काम करता है। ऊपर से दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को दोस्तों स्वास्थ्य लाभ पहुँचाते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य लाभ इतने सारे फ़ायदे हैं इस नुस्खे के। तो दोस्तों उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा, हमारे आँतों में, पेट में गर्मियाँ क्यों होती हैं? मुँह में छाले क्यों पड़ते हैं? शरीर पे पित्तियाँ क्यों निकलती है? हमारी आँतें गंदी क्यों होती हैं? क्योंकि आयुर्वेद हमेशा इसी बात पे फ़ोकस करता है कि सबसे पहले आप कारण को खोजिए। किस कारण से आपके शरीर में दोष उत्पन्न हुआ है? किस कारण से आपके शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न हुई हैं? और उन कारण को हटा दीजिए, निवारण अपने आप हो जाएगा। किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के समय में दोस्तों हम कारण को नहीं खोजते हैं। जैसे भी हमारे शरीर में कोई छोटी-मोटी बीमारियाँ होएँ, हम दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब भी आपके मुँह में छाले निकलते हैं दोस्तों, आप कुछ उपाय नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, गैस की दवाएँ देते हैं और मुँह में छाला में लगाए जाने वाली कुछ क्रीम आती है। कुछ दोस्तों इसके लिए लिक्विड आते हैं। और लिक्विड इतने महँगे हैं क्या बताएँ, ₹150 ₹200 में आपको लिक्विड की शीशी मिलती है। 70-80 रुपए में मुँह में लगाने वाले छाले वाली क्रीम मिलती है और दवाएँ कुल मिलाकर आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। फिर भी दोस्तों 4 से 5 दिन लग जाता है। कभी-कभी यह छाला महीनों लग जाता है ठीक होने में। जबकि इसका समाधान आपके घर में है, आसानी से है। 3 से 4 दिन में तो आपके मुँह के छाले इस घरेलू नुस्खे से भी ठीक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली है, ये दोस्तों मैं सब लोगों को बताता हूँ और वो चीज़ें आप नहीं करते हैं जिस कारण से हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं मुँह में छाले वगैरह काड़ क्यों पड़ते हैं? हमारे आँतों में गर्मी क्यों होती है? जब आपके आँतों में दूषित पदार्थ जमा होते हैं, आँतें गंदी होती है और दोस्तों आँतों में जब गर्मी होती है तो वही गर्मी का असर, आँतों की गर्मी का असर आपकी दोस्तों मुँह में आ जाता है। जैसे आप देखते होंगे जब आपको फ़ीवर होता है तो भी आपके मुँह में, ओंठ के बगल में छाले निकल आते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। तो आप कहते हैं भैया वो बुखार निकल रहा है, बुखार नहीं निकल रहा है। जब आपको बुखार हुआ उस समय आपने पानी वगैरह कम पिया, दवा खाया, उसकी गर्मी से आँतों में गर्मी हुई जिसके कारण दोस्तों मुँह में छाले निकलते हैं। तो दोस्तों चलिए कारण जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में पित्त दोष ना बढ़े और इसका मुख्य कारण है पित्त दोष का बढ़ना। पित्त दोष ना बढ़े, मुँह में छाले ना पड़े, आंतें गंदी ना हो, तो दोस्तों बाहर का कोई भी चीज़ मत खाइए। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। चीनी से बनी हुई कोई भी उत्पाद मत लीजिए, चाहे घर का बना हुआ हो, चाहे बाहर का। मैदा से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट मत खाइए, चाहे घर में बना हो, चाहे बाहर बना हो। रिफाइन किया गया तेल, पाम ऑयल और डालडा में बनाया गया कोई प्रोडक्ट मत खाइए। और दोस्तों जब आप रिसर्च करेंगे, तो आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। आज के समय में मार्केट में जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं, इन्हीं 3 चीज़ों से बनाई जाती है। चाहे वो ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ। डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो भी खाद्य पदार्थ हैं सब इन्हीं 3 चीज़ों से बनाया जाता है। इसी में उसके बाद कुछ और चीज़ें ऐड करती है। इसलिए दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। हमें अपने घर की बनी हुई सारी चीज़ें खानी चाहिए।
और घर की चीज़ों में जो चीज़ बनाइए, उनमें दोस्तों ये रिफाइंड किया गया तेल, डालडा, पामोलिन, मैदा और चीनी का प्रयोग मत करना, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये कारण हो गया। दूसरा कारण दोस्तों, आप जब भी खाएँ खाना, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगी हो मत खाइए। कुछ लोग हैं 3-3 4-4 घंटे पे ऐसे खाते रहते हैं। जब तक आपको अच्छी-सी खुल के भूख ना लगे कुछ मत खाइए, क्योंकि आपके शरीर को भी आराम चाहिए। हमेशा आप थोड़ा-थोड़ा खाते रहेंगे, तो आपके शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का समय नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों अंतराल करके खाना खाएँ और भरपूर मात्रा में पानी पिएँ। अनाज का कम प्रयोग करें, सब्जियाँ और फलों का ज़्यादा सेवन करें। अनाज ज़्यादा लेने से दोस्तों ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। सब्जियाँ और फल ज़्यादा लेने से दोस्तों इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं। कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। और दोस्तों रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करिए। वैसे रात का खाना हमें सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना चाहिए। अगले दिन दोस्तों आप 10 से 11 बजे खाइए, 16 घंटे की डेली फास्टिंग करिए, फिर देखिए कमाल। आपके शरीर की सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी, दूर हो जाएगी। ये तरीका अपना करके दोस्तों अपने शरीर को आप डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हैं, बीमारियों को खत्म कर सकते हैं बिना किसी दवा के। इसके बाद भी दोस्तों आपको लगता है कि और जल्दी आराम चाहिए, तो दोस्तों ये नुस्खा घर पे तैयार कर लीजिए। उस नुस्खे को बनाने में सबसे पहले प्रयोग होगी सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है जो आपके घर में पाई जाती है। दोस्तों सौंफ में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। दूसरी चीज़ जो इसके साथ प्रयोग होगी दोस्तों वो है पुदीना। पुदीना में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं और पुदीने की तासीर भी दोस्तों जो है ठंडी होती है। तीसरी चीज़ जो प्रयोग होगी दोस्तों वो है नींबू। नींबू में पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, साइट्रिक एसिड, फ्लेवोनाइड, कैल्शियम, फाइबर जैसे गुण पाए जाते हैं, जो दोस्तों तीनों मिला के हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। तीनों मिला के हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों से वो फ़ॉर्मूला तैयार करना है। चलिए जानते हैं दोस्तों कैसे तैयार करना है। दोस्तों आपको चाहिए 2 चम्मच सौंफ। 2 चम्मच सौंफ को रात में भिगो दीजिए या दोस्तों 4-6 चम्मच सौंफ को रात में भिगो दीजिए। इसी तरह से 2-3 बार दिन में काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। या सौंफ के 2-3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, लेकिन सबसे उचित होगा रात में भिगो दीजिए। बढ़िया से धुल करके इसे दोस्तों ये आधे कप पानी में या 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए। रात को भिगोने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस सौंफ को और पुदीना की 7-8 पत्ती लेना है। दोनों को खूब बढ़िया से पीस करके पेस्ट बना लेना है। अभी हो गया आपका शरबत। जब इसे बढ़िया से बना लेंगे और इसी में निचोड़ना है आधा नींबू। आधा नींबू इसी में निचोड़ लीजिए, आपका फर्स्ट क्लास शरबत बन गया। यानी 2 चम्मच सौंफ, 7 से 8 पुदीना की पत्ती और दोस्तों आधा नींबू मिला के 1 गिलास शरबत आप बढ़िया बना लीजिए। अगर आप इसे मीठा पसंद है, तो दोस्तों आप इसमें मीठा के स्थान पे मिस धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, चीनी मत डालिए। लेकिन हम ये कहेंगे अगर आपको सही से आराम चाहिए तो कुछ मत डालिए। इसमें इसको ऐसे ही पीना है। हाँ, नमकीन बनाने के लिए आप इसमें काला नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इसे डाल करके आप रोज़ सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या दिन भर में इस नुस्खे को 2-3 बार पीजिए। 2-3 बार पीजिए। अब दोस्तों ये जो आपका नुस्खा तैयार हुआ है, ये आपकी आंतों को क्लीन करने का काम करेगा, डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। इसके साथ-साथ आपके शरीर को एनर्जी भी देगा, बीमारियों को दूर भगाएगा, पेट को आपको ठंडई पहुँचाएगा, आपकी किडनी, गॉल ब्लैडर सबको क्लीन करने का काम करेगा, क्योंकि नींबू साफ-सफाई का काम करता है, सौंफ पेट से संबंधित बीमारियों को दूर करती है और दोस्तों गैस, एसिडिटी को भगाती है, वही काम पुदीने का भी है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें मिल के आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर देगा
आंतों में जमी हुई सारी गंदगी को दूर कर देगा, कचरे को दूर कर देगा और आपके मुँह के छाले यानी जो शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, वो शांत हो जाएगा। सारी बीमारियाँ आपकी दूर हो जाएँगी। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस सेफ नुस्खे को अपने घर पे तैयार करें और अपनी बीमारी को दूर भगाएँ। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।